फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 24 आवर्स की फ़्लाइट के बाद हम लोग पहुंच गए कनाडा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि PIA की फ़्लाइट थी तो फिर इतनी लंबी फ़्लाइट क्यों थी। तो जिन्होंने पिछली एपिसोड नहीं देखी तो काइंडली जाके पिछली एपिसोड देख लें, जिसमें लाहौर एयरपोर्ट पे हम लोगों ने काफ़ी लंबा स्टे किया और कराची टू लाहौर फ़्लाइट थी और लाहौर टू टोरंटो थी। और क्योंकि ईद का टाइम था और ईद के वापसी में बहुत सारे लोग थे, फ़्लाइट्स ऑलमोस्ट बुक्ड थी और हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो जो भी अवेलेबल था हमें लेना पड़ा। Good? Are you sure it was good? It was long and boring. Why are you Long and boring. long and boring? Because there was no TV. There was, but Where was the TV? there was nothing to watch. I want to use my laptop. और उसके पहले जो मिसहैप हुआ था अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट के साथ, उसकी भी वीडियो है हमारी, तो काइंडली चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख लें। और दैट्स इट। ये है कियोस्क, सेल्फ चेकआउट या इमिग्रेशन चेकआउट, सेल्फ इमिग्रेशन चेकआउट, व्हाटएवर, इसको जो भी आप बोल लें। ये अपने PR कार्ड्स डालें और अपने बोर्डिंग पासेस डालें, दैट इज़ इट। आप सिर्फ उस पे स्कैनर पे आप अपने 1 बाय 1 रखेंगे, आपका नाम स्क्रीन पे आता जाएगा। सारे पैसेंजर्स को आप देख लें कि वो टिक मार्क हो गए हैं। सारे पैसेंजर्स को क्लेम करवा देना है आपने। और उन्होंने हमसे ये भी पूछा, थोड़े से 2-3 सवाल पूछे कि आप क्या क्या लेकर आ रहे हैं। कुछ उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिखे थे कि अगर आप नट्स वगैरह ये चीज़ें लेकर तो नहीं आ रहे, तो हमारे पास जो चीज़ें नहीं थी हमने उनको नो कर दिया और जो चीज़ें हमारे पास थी वो हमने डिक्लेयर कर दी। इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं था, इट वाज वेरी इजी। लेकिन उसके बाद से हमारी लाइफ आसान हो गई और हम सीधे बाहर निकले और इमिग्रेशन पे जो भी हमने लंबी सी लाइन थी वो हमने बिल्कुल जो है उस पे हमने Everything is done. We are just moving towards the exit and that's it. It was as smooth as silk. I don't know. Anyway, it was very smooth, very fast. Okay, सेल्फ इमिग्रेशन और whatever you call it, उनके जो कियोस्क हैं वो आपको बहुत पहले ही मिल जाएंगे। प्लेन से उतरते हुए आप जैसे ही आगे की तरफ आएंगे तो बिफोर एवरी अदर काउंटर कॉरिडोर में ही आपको सेल्फ चेक इन के कियोस्क मिल जाएंगे। और आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने PR कार्ड जो है उसमें स्कैन करना है। एंड ऑब्वियसली आपने अपना जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, विच इन आवर केस वाज आवर PR कार्ड एंड इन आवर यंगेस्ट डॉटर्स केस उसका पासपोर्ट था, तो हमने सिर्फ उसको रख के स्कैन किया है। और उसके बाद नाम आ गया ट्रैवलर का, तो सारे ट्रैवलर्स के जो IDs हैं आपने एक साथ स्कैन कर देने हैं, सारे नाम आपने वेरीफाई कर लेने हैं और ऑब्वियसली सेम होंगे, बट जितने ट्रैवलर हैं वो सारे लिस्ट पे हों। और उसके बाद आपने एक प्रिंट आउट निकाल लेना। वो प्रिंट आउट आते आते जब आप इमिग्रेशन के जो नॉर्मल काउंटर जो लाइंस होती हैं, इमिग्रेशन के नॉर्मल जो काउंटर्स होते हैं वहाँ के उस तरफ आएंगे, तो हमने सिर्फ सिक्योरिटी जो ऑफिसर था उसको हमने दिखाया एंड शी जस्ट लेट अस गो। उसके बाद हम आ गए बैगेज क्लेम पे। बैगेज क्लेम पे आके हमने सारे बैगेज निकाल लिए और उसके बाद दैट्स इट। बैगेज भी बहुत जल्दी आ गया था, विदिन 10 मिनट्स 12 मिनट्स मैक्सिमम 12 मिनट्स। और उसके बाद हम सीधा चलते हुए बाहर की तरफ आके बैठ गए हैं। और हम क्योंकि अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, वरना विदिन आई वुड से इट टुक अस 20 मिनट्स एंड वी वर आउट। तो अगर आप ये सेल्फ कियोस्क वाला काम कर सकते हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि इट वुड सेव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। क्योंकि इमिग्रेशन लाइंस जो थी वो आज भी बहुत ज्यादा लंबी थी और थैंकफुली हमने इस चीज को अवेल कर लिया आज।
एक और चीज़ जो हमें बहुत काम आई इस फ्लाइट में वो थी पार्क एंड फ्लाई। जो पहली फ़्लाइट में भी हमने जब अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट ले रहे थे तो हमने पार्क एंड फ्लाई पे कार्ड बुक की थी, लेकिन फिर हमने, क्योंकि हम उसी दिन चेक इन काउंटर से हम बाहर आ गए थे तो कुछ घंटों की पार्किंग हमें लगी थी। तो जब जिब्रान वहाँ पे गए गाड़ी लेने के लिए तो उन्होंने वो थोड़े से आवर्स की उन्होंने हमसे फ़ीस ली और हम गाड़ी लेके वापस घर आ गए। तो हालांकि हमने बुकिंग जो है वो 1 महीने की करवाई हुई थी क्योंकि हम पाकिस्तान का पूरा ट्रिप था और हमारा यही प्लान था कि हम उसी में जाएंगे, पार्क एंड फ्लाई पे गाड़ी खड़ी करेंगे और उसके बाद हम 1 महीने बाद वहीं से कार उठा के हम लोग वापस आ जाएंगे। इस तरह आपको ऊबर के पैसे बच जाते हैं और ऊबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, अपनी गाड़ी में वापस आते हैं और आपको एक फ़िक्स्ड कॉस्ट पता होती है। ऊबर के चक्कर में अगर आपका घर एयरपोर्ट से बहुत करीब है तो आप ऊबर का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हमारा घर क्योंकि लंदन में है तो वहाँ तक आते आते टोरंटो से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़ जाते ऊबर के और हमें ट्रैफिक का भी नहीं पता था। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस कि हम पार्क एंड फ्लाई पे गाड़ी खड़ी करें। हमें पता था हमने कितने पे किए, हमने अराउंड $250 पे किए फॉर द फुल इंटायर मंथ, लेकिन ये कि हमारी गाड़ी सेफ भी थी और हमारी गाड़ी जो है वो हम अपनी गाड़ी में गए, अपनी गाड़ी में वापस आ गए और दैट इज़ इट। So stay tuned for more. Thank you so much for watching and keep liking and subscribing. Keep liking and sharing our videos. Back to the pavilion. जब आप 1 महीना अपनी फैमिली के साथ गुजार के अपने मुल्क में जहाँ पे आप बड़े होते हैं और अपने मुल्क में जब वापस आते हैं, अपने करंट मुल्क में जब वापस आते हैं तो अकेले रहना कितना मुश्किल है। ना आप खुश होते हैं उस टाइम पे, ना आप उदास होते हैं। अपने घर आने की खुशी होती है लेकिन उसके साथ ही एक उदासी होती है कि आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आए हैं और अब न जाने कब उनसे मिलना होगा और कितने टाइम के बाद। तो वो जो मिक्स्ड फीलिंग है वो आपके साथ रहती है शायद। तो ना आपका दिल यहाँ लग रहा होता है, ना आपका दिल वहाँ से अलग होता है। तो दिस इज लाइफ। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।